एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग। आपसे समझ चाहेंगे कि आज के लिए कौन से कॉल्स हैं आपके, और पहले का भी कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पहले के अपडेट्स में तो मैं ग्रेनुअल्स की अपडेट देना चाहूंगा। हमने बजट वाले दिन भी दिया था, बजट के अगले दिन भी दिया था। मैंने कहा था कि ये थीम पे नजर रखिएगा, अगले 2-3 महीने यहाँ बड़ा पैसा बन सकता है, सीडीएमओ थीम आउट परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को अभी भी होल्ड रखना चाहिए। यहाँ से मुझे 20-25% की अपसाइड लगती है आने वाले 6 महीनों में। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो होल्ड रखे, जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बुक कर सकते हैं। आज के लिए मेरा जो पहला कॉल है वो है रेडिको खेतान। इस स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम के अच्छे नंबर आते दिखे, यूबीएल के भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। और इस स्टॉक की भी बात करें तो एक कंसोलिडेशन से बाहर आने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास खरीदार करना चाहिए। 1850 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 1700 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक थीम और है जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में आउट परफॉर्म कर सकती है, वो रहेगा ऑयल एंड गैस स्पेस। तो ये स्पेस वैसे इस महीने भी हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा। ओएनजीसी में तो 10 साल का ब्रेकआउट है, तो पहला स्टॉक ओएनजीसी रहेगा। इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद वापस से ये अपना हाई छू रहा है। अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 345 का आज का टारगेट रहेगा, 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं इस सीरीज के लिए जो मेरा टॉप पिक है, कॉल ऑफ द सीरीज बोलो तो इंडो पेट्रो है। मुझे लगता है ओएमसीज में भी अच्छा मोमेंटम है। कल इसमें एक इन्वर्स अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स होते दिखे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। इस सीरीज के लिए मेरा पहला टारगेट रहेगा 425 का, स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। तो ये हैं 2 कॉल्स संतोष जी की तरफ से। अंशुल जी, आप भी बताइए अपने ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए। ये पूजा जी, पहले एचडीएफसी लाइफ बाय किया था, उसका कल के सेशन में टारगेट अचीव हुआ था, लेकिन काउंटर में अभी भी रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है और अप मूव इंटैक्ट दिख रहा है। 79 डेज का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है कपन हैंडल का, तो इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से बाय करके चलना चाहिए 680 681 की जोन में। नीचे स्टॉप लॉस 670 का रिवाइज करना चाहिए और ऊपर में रेजिस्टेंस है 695 पे, तो उसको इमीडिएट टारगेट लेके चलना चाहिए। बट ओवरऑल जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 720 722 निकल के आ रहा है। दूसरा स्टॉक है पीएनबी, काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और बजट के दिन इसने हैमर दिया था, 2 दिन की इनसाइड बार है। लग रहा है कि अब ये फैग एंड ऑफ द कंसोलिडेशन पे है, यहाँ से ब्रेकआउट बनना चाहिए। 117 रुपए पे इसको बाय करना चाहिए, 113 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 123 रुपए का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये अंशुल जी के शेयर हो गए। पिक ऑफ द सीरीज लेकिन अंशुल जी आपका रह गया। ये आपके शेयर तो चलिए हमने नोटिस कर लिए, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया। अगर हम पूरी सीरीज की बात करें, अगस्त में कहां पर आपकी नजर रहेगी, उम्मीदें कहां पर हैं? अभिषेक जी, देखिए लास्ट सीरीज के कॉल में एम्फेसिस हमने दिया था 2440 में, और उस स्टॉक ने 2440 से 2940 तक का हाई बनाया था। सिमिलर डेटा अब 2 स्टॉक्स पे दिख रहा है, लेकिन उसके पहले एक सेकंड का समय दूंगा कि एफआईआई का डेटा नोटिस करा दूं आपको कि हम बात कर रहे थे कि एक्सट्रीम ओवरबॉट में है पोजीशंस। मार्केट में केवल 1.6% की गिरावट आई है और एफआईआई इंडेक्स पोजीशन अगर देखें तो 5 लाख से 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, यानी ऑलमोस्ट ओवरबॉट कंडीशन से नीचे आ गए, रेगुलर कंडीशंस पे आ गए। और केवल इंडेक्स की फ्यूचर पोजीशंस देखें तो ये 4 लाख से घट के केवल 62,000 रह गई है और निफ्टी में केवल 1.6% की फॉल है, यानी मार्केट ने अपने आप को टाइम वाइज करेक्ट कर लिया है। प्राइस वाइज करेक्शन की जो लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे उनकी जगह टाइम वाइज करेक्ट कर लिया है। अब सिमिलर डेटा दिख रहा है एमजीएल पे। एमजीएल पे 95 डेज का बेस ब्रेकआउट है और नॉर्मली जिस ओपन इंटरेस्ट के साथ ये सीरीज की शुरुआत करता है, करंट एक्सपायरी उसकी जगह 67% हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत कर रहा है। तो सीरीज के लिए एमजीएल बाय करना चाहिए 1750, 1690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1900 का बेयर मिनिमम टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सिंजीन। यूजुअली ये जितने ओपन इंटेक्स से सीरीज की शुरुआत करता था, करंट सीरीज की शुरुआत उसके 56% हायर से कर रहा है, यानी बड़ी पोजीशंस बिल्ट है और 162 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक को भी 785 में बाय करना चाहिए, 735 का स्टॉप लॉस रहेगा और 885 100 रुपए ऊपर का टारगेट करंट एक्सपायरी में मिल सकता है। तो ये 2 स्टॉक करंट एक्सपायरी के लिए रहेंगे।
आपको सीरीज के लिए भी काउंटर्स मिले हैं, इस पे आप ध्यान रखिए। सिंजिंग खास तौर से परसों ही इसके नतीजे आए थे और उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला और अब अंशुल जी इस पूरी सीरीज के लिए मौजूदा स्तरों से 100 रुपए ऊपर के टारगेट्स बता रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान रखिए। साथ ही एमजी पर भी आप फोकस रख सकते हैं। पर चलिए आज साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, अक्षय भागवत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, बताइए आज नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर पर नजर है आपकी और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। जी गुड मॉर्निंग पूजा और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। पहला रिकमेंडेशन है मेरा टाटा पावर। टाटा पावर का प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे तो मई महीने से 400-410 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। वही एरिया से बार बार स्टॉक 460 तक उछलता है, तो सिमिलर पैटर्न कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशन है, जहां पे करंट रेट पे बाय करने की राय रखूंगा फॉर टारगेट ऑफ 447 और 461। स्टॉप लॉस ट्रेड में बनेगा 415 का। दूसरा ट्रेड रिकमेंडेशन है डीएलएफ में। नतीजे आए हैं डीएलएफ के, मेरे हिसाब से जो इनिशियल रीडिंग है पॉजिटिव दिख रहे हैं। सपोर्ट एरिया में है, सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है टाटा पावर जैसा, गए 2-3 महीने से बार बार 800 के लेवल से उछलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत ही बेहतरीन है करंट रेट से। तो डीएलएफ बाय करने की राय रखूंगा 841 और 862 टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ट्रेड में बनेगा 797 का। ठीक है, तो ये हैं दो ट्रेड्स अक्षय जी की तरफ से। डीएलएफ अच्छा लग रहा है आज खरीदारी करने के लिहाज से, नतीजे भी आए हैं तो इस पर भी नज़र रखिए। और टाटा पावर 447-461 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से सभी स्टॉक्स में एक एक रिकमेंडेशन हो चुकी है। लेकिन बाजार पर कुछ स्टॉक्स रिलेटेड चर्चा करें तो आज हम देखेंगे खबरों वाले शेयर्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। कल बाजार के दौरान ही नतीजे आए, स्टॉक में काफ़ी फ्लैट कारोबार देखने को मिला। लेकिन आज क्या रणनीति होनी चाहिए खबरों के चलते, ये एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि खबर ये भी आई है कि बोर्ड से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। लेकिन कल हमने देखा बाजार बंद होने के बाद नतीजे आने के बाद 4% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। संतोष जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करना चाहिए? नतीजों पर तो रिएक्शन मिला, लेकिन आज ये खबर भी आ गई है स्टॉक से रिलेटेड, तो क्या करना चाहिए जिन ट्रेडर्स के पास ऑलरेडी हैं? क्या किस तरीके से ट्रेड लें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में? पूजा इसका स्ट्रक्चर वीक है, हालांकि मेरी नजर रहेगी 624 के लेवल पर, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी और प्रीवियस स्विंग लो भी है। तो अगर ये 624 बचाने में कामयाब हो जाता है तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये 624 के नीचे फिसलता है शायद स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है। स्टॉक शायद आपको 600 के लेवल भी दिखा सकता है, तो वॉच कीजिए लेवल को। आपके पास है तो 624 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मेजर इसमें अपसाइड हमको 670 के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ करीब इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। ये होल्ड करने की सलाह है 670 के ऊपर, इसमें बड़े अपसाइड की उम्मीद करनी चाहिए, यानी यहाँ से 40 रुपए और ऊपर। लेकिन अक्षय जी, आज नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, अगस्त सीरीज की, बताइए नई सीरीज के लिए आपका शेयर कौन सा होगा? जी नई सीरीज के लिए अगस्त सीरीज में ओवरऑल जो डेरिवेटिव्स रोल ओवर की पोजीशनिंग है, प्राइस स्ट्रक्चर है, तो टाटा पावर जो मेरा ओपनिंग शो के लिए जो रिकमेंडेशन था, ये आप पूरे अगस्त सीरीज के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर सेक्टर जो है पूरा एक लाइमलाइट में है। यहाँ पे टाटा पावर का आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन एक्यूमुलेशन होने की संभावना दिख रही है मुझे। डिलीवरी वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे 410-415 के स्तर पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। रोल ओवर्स भी डेरिवेटिव्स में अगस्त सीरीज के लिए काफी तगड़े हैं, तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया पिक रह सकता है। टाटा पावर एक आउट परफॉर्मर बन सकता है अगस्त सीरीज के लिए, और करंट रेट से रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही फेवरेबल बनता हुआ दिख रहा है। तो टाटा पावर बाय करे। सेम रिकमेंडेशन रहेगा जो जैसे मैंने मॉर्निंग शो में दिया, 447, 461, ये दो टारगेट के साथ आप वर्क कर सकते हैं। 460 के पास ब्रेकआउट है, वो भी चल गया तो 485, 490 तक भी दिख सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग प्राइस स्ट्रक्चर होने के चलते टाटा पावर अगस्त सीरीज के लिए बाय करने की राय रखूंगा मैं। तो ये मेरा सबसे बेहतरीन पिक रहेगा पूरे महीने के लिए। टाटा पावर 447, 461, ये दो लेवल्स आपके लिए। 415 रुपए का स्टॉप लॉस अक्षय जी की तरफ से। तो